नमस्कार दोस्तों, LIC परिवार में आपका स्वागत है। LIC एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं बीमा का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। बीमा सबसे पहले यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, कई सारी कंट्री हैं जो बाहर अपना उपनिवेश बनाती थी, जैसे भारत में और दक्षिण अमेरिका में, कई सारे देशों में। तो लोग व्यापार करने के उद्देश्य से पहले आए हुए थे, यूरोप से, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से। ये समुद्री यात्रा से, समुद्री रास्ते से ऐसे अफ्रीका होते हुए ऐसे आए थे, इंडिया में आते थे। यहाँ से सामान वगैरह ले जाते थे, मसाला वगैरह ले जाते थे और यूरोप में अपन उसको बेचते थे अच्छे दामों पर। वहाँ से सामान लाते थे, प्रोडक्ट इंडिया में बेचते थे। तो वहाँ से यहाँ से आते टाइम रास्ते में अफ्रीका में सोमालिया वगैरह, यहाँ डाकू समुद्री डाकू वगैरह बहुत होते हैं। तो ये लूट लेते थे जहाज़ को। जैसे यहाँ से किसी सेठ का 1 करोड़ का माल यहाँ से लद के आ रहा है, यहाँ पे लूट लिया गया तो सेठ तो बर्बाद हो जाता था। तो इसी मद्देनज़र लंदन में एक जगह है लॉर्ड्स कॉफ़ी हाउस, जैसे अपने यहाँ एक रेस्टोरेंट होता है, चाय की दुकान पे बैठक करते हैं, ऐसे कुछ बिजनेसमैन लोग यहाँ इकट्ठा हुए। वो इस समस्या को लेकर समाधान के लिए उद्देश्य से इकट्ठा हुए लॉर्ड्स कॉफ़ी हाउस में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड्स का पहली बार कंपनी जो फर्स्ट कंपनी जो न्यू पड़ी इंश्योरेंस की, कहाँ? लॉर्ड्स कॉफ़ी हाउस में 1706 में। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल के आया कि जैसे मान लीजिए 100 सेठ हैं, 100 बिजनेसमैन हैं, 100 लोगों की जहाज़ जा रही है माल लद के बाहर। तो इसमें से सब 1-1 लाख रुपया जमा करेंगे। एक कोष बनाया गया, एक फंड, उसमें जमा करेंगे। अब जिस सब जहाज़ तो चोरी होगा नहीं, सब आंधी तूफान में लॉस तो होगा नहीं, सुनामी में। कुछ जहाज़ जैसे 1, 2, 3 लॉस हो जा रहा है, तो इनको यही जो 1-1 लाख रुपए इकट्ठा किया गया है, इससे इनकी लॉस की भरपाई की जाने लगी। तो इसी उद्देश्य से सबसे पहले इंश्योरेंस आया मार्केट में। तो सबसे पहली कंपनी 1706 में बनी, उसका नाम था एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस। सबसे फर्स्ट कंपनी विश्व की पूछा जाता है तो एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस। उसके बाद 1818 में दी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ये इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी थी। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो कंपनी यहाँ पे अंग्रेज़ द्वारा खोली गई थी, उसमें केवल अंग्रेज़ लोगों का बीमा होता था, इसमें इंडियन नॉट अलाउड थे। तो इसलिए इसे फर्स्ट इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी बोला जाता है। 1850 में इसके बाद भारत वाले सब लगभग देख के ही सीखते हैं। इंडिया में इन्वेंशन हुआ होगा कभी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल सब बल्ब वगैरह जितना सब कुछ देखते हैं हम लोग बाहर से ही, कंप्यूटर सारा इन्वेंशन यूरोप से ही आता है, जहाज़। तो भारत वाले इसको कॉपी बहुत तेज करते हैं। तो 1818 में दी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई, वो अंग्रेज़ों को बीमा कर रही थी। तो भारत के जो सेठ महाजन थे उस टाइम के बड़े बड़े लोग, तो उनको ये बात अच्छी लगी। तो एक कंपनी 1850 में डाले, ट्रीटन बीमा कंपनी, जो भारत की पहली गैर जीवन बीमा कंपनी है। गैर जीवन बीमा कंपनी क्या है, आइए पहले देख लेते हैं बीमा के प्रकार। बीमा 3 प्रकार का होता है। एक जीवन बीमा होता है जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जिसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरा होता है गैर जीवन बीमा, इसे जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस। तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जीवित व्यक्तियों का बीमा किया जाता है, जैसे LIC है। इसी तरीके से 24 और कंपनियां हैं इंडिया में वर्क करती हैं, और जबकि 24 में 23 प्राइवेट कंपनी हैं, 33 प्राइवेट कंपनियां हैं, एक LIC गवर्नमेंट कंपनी है। अब इससे हम समझ लेते हैं कि मतलब मार्केट शेयर कितना है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पर 100 पॉलिसी अगर होती है इंडिया में, किसी एक गांव, किसी क्षेत्र में 100 पॉलिसी होती है, तो उसमें 73 पॉलिसी LIC करती है, और बचा जो जितनी पॉलिसी है
27 ये प्राइवेट कंपनियां 23 मिल के करती हैं। मतलब कि अभी भी अपना वर्चस्व बनाए रखी है LIC मार्केट में। और दूसरा है गैर जीवन बीमा। इस सेक्टर में इसमें जैसे गाड़ी का बीमा, दुकान का बीमा, जिसके पास लाइफ नहीं है, जिन पे जीवन नहीं है उसके बीमा, जैसे गाड़ी का, तालाब का, खेत का, फसल बीमा योजना, मोटर बाइक, ट्रक, सबका होता है इसमें इस समय 28 कंपनियां वर्क कर रही हैं। और स्वास्थ्य बीमा, जैसे हम बीमार होते हैं तो उसका पैसा भरपाई हॉस्पिटल से टाई अप होता है, तो पैसा रिम्बर्समेंट हो जाता है या कैशलेस सुविधा भी मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस इस समय इंडिया में एकल, मतलब हेल्थ के लिए, केवल हेल्थ के लिए 5 कंपनी की ओनली हेल्थ करती है, जबकि LIC में भी कुछ हेल्थ प्लान है। तो और भारत की सबसे पुरानी कंपनी पूछा जाता है कौन सी है, जो अभी भी वर्क कर रही है इस टाइम पे, 1906 में खुली थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी भी गाड़ी वाड़ी बीमा करती है, अभी भी चल रही है, ये भी पूछा जाता है। और सबसे पहले बीमा संबंधी नियम 1912 में बना था। नियम और अधिनियम में डिफरेंस क्या होता है? नियम मतलब कि जैसे सड़क पे उस पर कोई दंड, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई दंड वगैरह ये सब नहीं होता है। जैसे बाएं तरफ चलना चाहिए सड़क पे, नियम है। अधिनियम संसद से पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा, पहले एक बिल आता है, विधेयक, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसको संसद में पेश किया जाता है। अगर इंडिया लेवल का कानून है तो संसद में, अगर राज्य का है तो स्टेट में। तो इसमें पहले लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति की साइन होती है उस पर, राष्ट्रपति की सिग्नेचर होने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही बीमा कंपनियों को संचालन और नियंत्रण हेतु अधिनियम का काम है, उसको किसी भी चीज़ को संचालित करना, उसको नियंत्रित करना है, नियम कानून के अंतर्गत उसको नियंत्रित करना है। तो नियंत्रण के लिए सबसे पहला कानून बनाया गया था बीमा अधिनियम 1938। इसमें कई सारे क्लाज हैं, वही हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम होता है LIC एजेंट का, ये बेसिकली IC 38 ही हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको लागू हुआ है जुलाई 1939 में, क्योंकि ये अधिनियम आया था बिल 1938 में। इसको पास होते होते प्रोसेस से गुजरते गुजरते लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सिग्नेचर, तो जुलाई 1 साल लगभग लग गया, तो 1939 में लागू हुआ। तो इसके बाद 1818 से लेकर 1956 तक, 1818 में पहली दी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस आई इंडिया में। उसके बाद 1956 तक लगभग 245 प्लस कंपनी एवं PF प्रोविडेंट फंड संबंधित कंपनियां वर्क करने लगी थी भारत में। तो इससे सरकार को रेगुलेशन एवं संचालन करने में दिक्कत आने लगी थी। फिरोज गांधी, उस टाइम फिरोज गांधी मंत्री थे वित्त, फिरोज गांधी के सांसद थे। इनके अनुशंसा पर तो एक LIC को राष्ट्रीयकृत किया गया, राष्ट्रीयकृत LIC एक्ट लाया गया 1956 में संसद में। तो इसे लोकसभा, राज्यसभा से और राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया बैंकों का राष्ट्रीयकृत। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। उसके बाद जो गैर जीवन बीमा जनरल इंश्योरेंस है, इसका राष्ट्रीयकृत 1972 में किया गया। 145 प्लस कंपनी को मिलाकर 4 कंपनियों में तोड़ दिया गया, 4 कंपनी राष्ट्रीयकृत किया गया। और 245 प्लस कंपनी को मिलाकर LIC एक ओनली वन गवर्नमेंट कंपनी LIC बनाया गया। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1956 से लेकर सन 2000 तक भारत में केवल ओनली वन एक कंपनी काम कर रही थी इंश्योरेंस सेक्टर में, सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, केवल एक कंपनी। जैसे अगर मार्केट में एक ही दुकान हो किराने की या किसी भी चीज़ किराने की, तो मनमाना दाम लेगा और सामान भी सही नहीं देगा, कंपटीशन नहीं रहेगा। तो जो मन वो दिया, जो प्राइस, जो पैसा मन चाहे लिया।
तो ऐसे ही LIC केवल एक ही कंपनी थी इंश्योरेंस सेक्टर में, जो प्लान चाहे ले आती थी और जो मन चाहे नहीं ले आती थी, कोई कंपटीटर था ही नहीं। तो पहले इंश्योरेंस LIC के पास टर्म इंश्योरेंस प्लान भी नहीं था, बहुत सारी कमी थी। तो इसी को देखते हुए कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां भी इंट्री करें, तो एक चरणबद्ध तरीके से बताते हैं। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय भारत की इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई थी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। तो उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने उनके समय में ही आया एक कॉन्सेप्ट LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण का मतलब होता है पहले कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड कराने में भारत में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत प्रक्रिया झेलना पड़ता था गवर्नमेंट की तरफ से, लाइसेंस लेने में दुनिया भर का तामझाम था। उदारीकरण के बाद से सब आसान हो गया, ये उदारीकरण। तो जैसे पहले स्कूटर की कंपनियां भी बहुत कम थी, प्रोडक्ट बहुत कम बनते थे। साबुन में जैसे लाइफ बॉय आता था, स्कूटर आता था चेतक वाला, तो उसको पहले बुक कराओ, काफ़ी दिन बाद मिलता था। कार में एम्बेसडर थी, राजदूत आती थी, बहुत कम प्रोडक्ट थे हर सेक्टर में। तो उदारीकरण आने के बाद इसमें आसानी हो गई लाइसेंस मिलने में और एक नया उद्योग खड़ा करने में। इसी तरीके से निजीकरण, ज़्यादातर इसके पहले सरकार ही सारा कुछ देखती थी। निजीकरण, सरकार ही सारा कुछ देखती थी। निजीकरण आया, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी हर सेक्टर में जा सकते हैं। और वैश्वीकरण, विश्व भर को एक करना, बाहर की भी कंपनियां भारत में खोल सकती थी अपना ब्रांच अपना। तो इसी सब को देखते हुए एक मल्होत्रा, RN मल्होत्रा गवर्नर ऑफ RBI रह चुके थे, इनकी मल्होत्रा समिति एक गठित की गई सरकार के द्वारा। समिति क्या होता है? कुछ विशेषज्ञ लोगों का कुछ समूह होता है जो किसी एक विशेष सेक्टर पर वो अपना जांच पड़ताल करते हैं, उससे कुछ निर्णय निकाल के ले आते हैं सरकार के पास। उस पर सरकार तो एक ड्राफ्ट तैयार करती है, बिल बना कानून बनाती है। तो मल्होत्रा समिति गठित की गई 1993 में। 1994 से 97 के बीच में तीन अनुशंसा लेके आई। एक पहली कि निजी कंपनियां बीमा क्षेत्र में आ सकती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी बीमा क्षेत्र में बीमे के व्यवसाय में आ सकती हैं। दूसरा, विदेशी कंपनी भी इंटर कर सकती है, वो भी शेयर उसका डिसाइड किया गया था 49.5% से कम ही, मतलब जिसके पास 51% शेयर होता है वो मालिक होता है, तो मालिक गवर्नमेंट कंपनी ही रहे। और तीसरा एक अनुशंसा, एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाए जो कि रेगुलेट करे और इनके लिए नियम कानून बनाए, जो कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वर्क करेगी। तो इनके अनुशंसा पर ही 1999 में एक एक्ट लाया गया, 1997 में भी बेसिकली लाया गया था। उस समय सरकार अस्थाई नहीं, मिली जुली सरकार बनती थी। अटल बिहारी की 13 दिन की सरकार बनी, फिर उसके बाद 1 साल के लिए बनी, फिर 1999 में जाके अस्थाई सरकार बनी। तो पास हुआ IRDA एक्ट 1999 में। तो सन 2000 में IRDA की स्थापना की गई। एक्ट तो पास हुआ 1999 में, लेकिन इसी के बिहाफ पर IRDA फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि इसका फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। इसका काम है विनियामक, मतलब रेगुलेशन, नियम कानून बनाना है। अभी जैसे हाल ही में अभी IRDA द्वारा लाया गया है, बहुत सारे चेंज किए जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। IRDA की स्थापना के बाद IRDA इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कब स्थापना हुआ इसका ये भी पूछा जाता है। मल्होत्रा समिति के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो IRDA की स्थापना के बाद से लेकर अब तक भारत में LIC को लेकर 23 कंपनियां वर्क कर रही हैं, जैसे बिरला सन लाइफ, SBI लाइफ, बहुत सारी कंपनियां हैं। 23 कंपनियां वर्क कर रही हैं। इतना
आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।